इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित सरल समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 10 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहले भाग को करेंगे। पहले भाग में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा बराबर के इधर ये LHS होता है यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये जो है ये तो आपको पहले से याद होगा, ये बहुत ही आसान है ना। तो अब हम देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा ये LHS है इसको हम सॉल्व करेंगे और इस RHS के बराबर में लेकर आएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा LHS क्या दिया गया है, इसको यहाँ लिखेंगे हम। तो ये हमें दिया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि क्या इसमें हम इनमें से कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम कोई सा भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो कि अप्लाई कर सकें। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम इनमें क्या करेंगे कि सभी को साइन और कोस में तोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए कोसेक थीटा है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कोसेक A बराबर होता है 1 बटे साइन A। तो हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर A है, तो इसीलिए कोसेक थीटा की जगह पर हम 1 बटे साइन थीटा लिख देंगे। फिर ये माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पर कोट थीटा है तो देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट A बराबर एक तो 1 बटे tan A होता है, और ये हमारा एक होता है कोट A बराबर कोस A बटे साइन A। तो इन दोनों में से हम कौन सा लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम हमेशा साइन और कोस में तोड़ते हैं। तो यही हमारा कोस A बटे साइन A है, तो इसकी जगह पर हम इसी को लिखेंगे, ठीक है। तो कोट थीटा बराबर इसकी जगह हमारा क्या आएगा, ये आएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, और फिर इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बटे में दोनों में साइन थीटा है, तो सबसे पहले इनका LCM करेंगे तो ये हमारा साइन थीटा ही आएगा। अब इससे इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इस ऊपर वाले से गुणा करते हैं तो 1 ही आएगा। फिर ये माइनस है तो माइनस, अब इससे इसको भाग करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस थीटा ही आएगा। फिर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए इसको आगे करते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले इसको लिख लेंगे 1 माइनस कोस थीटा, और ये स्क्वायर जो है यहाँ पर लगा देंगे। फिर बटे में ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर है ये हमारा इस पूरे में है, इसीलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम इसको तो ऊपर वाले को एज इट इज लिख लेंगे, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। अब नीचे जो ये साइन स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये वाला क्या करेंगे, हम इस साइन स्क्वायर A को एज इट इज लिखेंगे बराबर में 1, ये कोस स्क्वायर A को इधर ले जाएंगे तो माइनस का कोस स्क्वायर A हो जाएगा, है ना। तो देखिए साइन स्क्वायर A बराबर क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर A। तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके बराबर में हमारा ये होता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे करते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर वाले को तो हम देखिए यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है, तो
तो ये जो स्क्वायर है इसका मतलब क्या है कि ये हमारा 2 बार है ना, क्योंकि जब किसी भी संख्या के या फिर किसी के ऊपर भी जब स्क्वायर लगा होता है उसका मतलब वो 2 बार लिखा जाता है। जैसे 2 का स्क्वायर है इसका मतलब 2 गुणा 2 होता है ना। ऐसे ही इसमें भी तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि इसको हम 2 बार लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। तो ये हो गया। बटे में देखिए क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 है इसके ऊपर मैं अगर इस तरह से स्क्वायर लगा दूं तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें हम लगा सकते हैं। तो क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी और a माइनस b। तो ये हमारा इस रूप में है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले a प्लस बी है, a इसमें क्या है 1 प्लस b क्या है कोस थीटा, फिर a माइनस बी है यानी 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। अब देखिए ऊपर भी 1 माइनस कोस थीटा, नीचे भी 1 माइनस कोस थीटा, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या बच रहा है, सिर्फ ऊपर बच रहा है 1 माइनस कोस थीटा और नीचे बच रहा है 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा आंसर आ रहा है और ये जो है इसके बराबर में है, यानी कि यहाँ पर भी यही है और यहाँ पर भी यही है। तो हमने इसको सॉल्व करके ये ला दिया। तो ये हमारा किसके बराबर है, RHS के। तो ये हो गया पहले भाग का सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए हम दूसरे भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर 2 सेक ए। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमारा ये पूरा LHS है, तो इसको सॉल्व करके हम इसके बराबर में लेकर आएंगे, यानी 2 सेक ए के बराबर में। तो सबसे पहले हम LHS को ले लेते हैं। LHS हमारा क्या है, कोस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए। अब देखिए इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कि क्या इसमें हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए इन तीनों फॉर्मूले में से हम कोई सा भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे कि इनको हम साइन और कोस में तोड़ेंगे, लेकिन ये तो पहले से ही साइन और कोस में है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि हम जो ये नीचे है 1 प्लस साइन ए और ये कोस ए, इनका अब हम सबसे पहले एलसीएम करेंगे। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, ये हमारा यही आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये कोस ए। तो ये हमने इन दोनों का एलसीएम कर दिया। अब इससे इसको भाग करेंगे तो इससे ये पूरा कट जाएगा, ये बचेगा। तो इस कोस ए का ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। फिर ये प्लस है तो प्लस उतारा। अब यहाँ पे भी इसमें हम क्या करेंगे कि इससे इसको भाग करेंगे तो इससे ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा। तो इसका इससे गुणा कर देंगे तो ये हमारा आएगा 1 प्लस साइन ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको आगे करते हैं। इसको हम एज इट इज लिख देंगे कोस स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a हो जाएगा प्लस 2a। क्या है 1 और b क्या है साइन ए। ठीक है, बटे में क्या है हमारा, ये है 1 प्लस साइन ए और कोस ए। तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये कोस स्क्वायर ए है और जो ये साइन स्क्वायर ए है, तो ये दोनों क्या है प्लस में, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो क्या होता है हमारा, ये देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये होता है बराबर में 1। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों की जगह पर 1 लिख देंगे। फिर प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस में 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 का साइन ए से गुणा करेंगे
तो 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, बटे में जो है वही लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब इसके बाद इसको आगे करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए और कोस ए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 प्लस 2 साइन ए है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्योंकि देखिए 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 ही आएगा। प्लस में यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पर सिर्फ साइन ए बचेगा। बटे में क्या है, ये हमारा है 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब देखिए ऊपर भी 1 प्लस साइन ए, नीचे भी 1 प्लस साइन ए, तो इससे ये हमारा कट जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर 2, बटे में क्या बचेगा कोस ए। अब देखिए 2 बटे में कोस ए है, यानी कि नीचे बटे में कोस ए है, यानी कि कोस ए जो है ये हमारा उल्टा है। तो देखिए 1 बटे कोस ए ये हमारा इसके बराबर क्या होता है सेक ए, यानी कि ये तो 2 एज इट इज रहेगा। ये हमारा जो है कोस ए किसका उल्टा होता है, तो ये होता है सेक ए का, तो ये आ जाएगा सेक ए, यानी कि 2 सेक ए ये हमारा आंसर आ रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले 2 है तो ये 2 लिखा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 1 बटे कोस ए लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का 1 से गुणा करेंगे तो ये 2 ही आएगा, बटे में क्या है कोस ए। ठीक है, अब देखिए 1 बटे कोस ए है तो 1 बटे कोस ए के बराबर में क्या होता है सेक ए, तो इसीलिए हमने इसकी जगह पर सेक ए लिखा और 2 को एज इट इज लिख दिया। तो ये हमारा 2 सेक ए आ गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये हमारा 2 सेक ए है आरएचएस में, यानी कि 2 सेक ए ये हमारा आरएचएस के बराबर में आ गया। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 का भाग 1 और 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। बाकी के भागों को हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।